Assalamu alaikum wa rahmatullah. Distinguished guests on the dais and off the dais. It is my proud privilege to be here with you. I come from an industry which started in 1930. I am associated with this industry since last 50 years. And this company is an example. I wonder I should speak in Hindi or English? Hindi. Okay. ये कंपनी 1930 में शुरू हुई and the founder of this company was Mr. Manal. Now his son Mr. Mehraj Manal is the chairman. It started with just 100 rupees in a small town of Uttar Pradesh, now in Uttarakhand, Dehradun. It was a small town. Why I am explaining all this? इसलिए बतला रहे हैं कि आप लोग समझें। उस वक्त में 1930 में कोई चीज़ इंडिया में नहीं बनती थी। एक पिन, एक ड्राइंग पिन, पेंसिल सब इंपोर्ट होता था। उस वक्त में सिर्फ 100 रुपीज़ से काम शुरू करना, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे और हिस्ट्री देखेंगे हिमालय की, तो आपको यही मिलेगा कि ही borrowed 100 rupees from his आंट। अपनी खाला से उन्होंने 100 रुपया उधार लिया और उनकी वालदा ने कहा कि बेटा दिस इज़ बैड, उधार नहीं लेना चाहिए किसी से। तो उन्होंने अपनी चूड़ियाँ दी उनको गोल्ड की, वो उन्होंने बेची और 100 रुपये से बिजनेस शुरू किया। इनोवेशन 1933 में पूरे वर्ल्ड को फर्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी। आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू की, सिंगल हर्ब से काम शुरू किया और ये इनोवेशन जो है वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर हिमालय। आगे बढ़ते चले गए, सस्ती दवाइयाँ दी कि हर एक तक पहुंच जाए, और वो करते करते फिर लिव 52 आई। लिव 52 50s में 1955 में आई, लेकिन जब तक बहुत सी और प्रोडक्ट्स हिमालय की मार्केट में आ गई। आज भी बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो आगे बढ़ सकते हैं। हिमालय ड्रग कंपनी पहले नाम था हिमालय फार्मास्यूटिकल्स का। ड्रग अब और दूसरी तरफ उसको सोचने लगे लोग, तो उसको एक्ट तो वही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, लेकिन हिमालय वेलनेस कंपनी कर दिया। बहरहाल बात बताने की ये है कि हिम्मत और हौसला ये आपको चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और इनिशिएटिव कुछ ना कुछ करिए तो स्टार्टअप्स जो हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। और आज हिमालय 108 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है। ये सोच लेना कि आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉरेन कंट्रीज़ में बिक नहीं सकती, उस वक्त में ये नहीं सोचा। आज भी यही है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। एक शेर है कि जब हवाएं साजगार होंगी
तो मैं बनाऊंगा आशियाना। ये क्या कहा तूने पस्त फितरत, ये क्या तखय्युल है बुज़दिलाना। उधर हो यूरिश बिजलियों की, इधर हवादिस का ताज़ियाना। मज़ा तो जब है इन्हीं फ़ज़ाओं में हो मुरत्तब तेरा आशियाना। तो मेहनत करिए, मेहनत ज़रूरी है। इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया इज़ सो डाइवर्स, वॉट एवर यू से ऑपोजिट ऑफ दैट इज़ इक्वली करेक्ट। यही बिजनेस के बारे में भी है। कुछ भी कहिए, हज़ारों बिजनेस रोज़ नए खुलते हैं और हज़ारों बिजनेस बंद होते हैं और हज़ारों बिजनेस चलते रहते हैं। बिजनेस में पॉलिटिक्स ना करिए, उसको बांटिए मत। सबके लिए बिजनेस है, सबका साथ सबका विकास, वो है असल चीज़ जो सबके लिए है और सच्चाई के साथ है। वरना ये कहा जाता है कि मुझे अपनी सच्चाई पर भी शक है इस ज़माने में, मुझे अपनी सच्चाई पर भी शक है इस ज़माने में कि दिल कुछ और कहता है, ज़बान कुछ और कहती है। ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहिए। सच्चाई के साथ करेंगे बिजनेस तो आगे चलता रहेगा। हमारी जिस कंपनी से हम एसोसिएटेड हैं 100 साल होने को आ गए। 1930 में, अब 2 साल बाद 100 इयर्स हो जाएंगे इसी कंट्री के अंदर। ईमानदारी से वो काम चल रहा है और हर एक को उसका फ़ायदा होता है। तो बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कहिए या कोई और जुमला कहिए, हिम्मत और मेहनत, ये 2 चीज़ें शामिल रहेंगी तो चलती रहेगी। आपस में इंडस्ट्री और वर्कर्स का ताल्लुक़ भी ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के अमन से चलें। उसके लिए आपस में मिलजुल के रहना वो ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गलत काम से बचना चाहिए। अगर ईमानदारी से अच्छे काम करेंगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। बहरहाल आप सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो अच्छी बातें और इसमें इजाफ़ा करेंगे। मेरी दुआ है कि आप कामयाब हों और ये मकसद ही इसका ये है कि कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाएं तेरे बिगड़े हुए काम। ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। हम लोग भी इसी कंट्री में पैदा हुए और उसी के तरक्की हो, उसमें कोई एक कम्युनिटी, कोई एक फ़िरका, कोई और इस तरह से डिवाइडेड हो के नहीं बढ़ सकते। सबकी तरक्की हो, सब आगे बढ़ें और बग़ैर किसी हेट के एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। मेहनत करिए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छे काम करिए। बहरहाल मैं इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि कहीं भी रहो मगर तरक्की के साथ रहो। उठाए हाथ तो याद एक ही दुआ आई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।